हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपको लेकर आए हैं धार फोर्ट, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है और इसको मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था 15वीं-16वीं शताब्दी में अपने युद्ध के दौरान। तो आइए इस किले में चलेंगे और देखेंगे हर एक चीज़ और मेंशन करेंगे आपसे। तो आइए आगे चलते हैं। तो ये है मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका नाम शीश महल रखा था। तो आइए शीश महल में चलते हैं और एक चीज़ देखते हैं। तो आइए आगे। दोस्तों, ये था शीश महल, जो कि अभी हर जगह से लॉक कर दिया गया है ताकि कोई भी आ ना सके। तो आइए फिर अब हम आपको लेके चलते हैं सात कोठरी में। इस जगह भी हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे घूमने के लिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, ये है सप्त कोठरी, जिसको शाही हमाम भी कहा जाता है। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों, ये थी सप्त कोठरी, जिसमें 7 कमरे बने हुए थे छोटे छोटे। तो जिसका नाम इसको शाही हमाम भी कहा जाता है। तो ये थी हमारी सप्त कोठरी। अब हम ऊपर की ओर चलेंगे और 4 दीवारी का भी नज़ारा लेंगे और भी चीज़ें देखेंगे और जानेंगे। आइए आगे चलते हैं। तो ये उस समय की सुरंग थी, जो कि राजा अंडरग्राउंड बनाए थे, और यहाँ से एक रास्ता जाता है जो कि दूसरे साइड से निकल जाता है दूसरे महल की तरफ। तो अब हम ये तो लॉक कर दिया गया है, इसके अंदर नहीं जा सकते गाइस, लेकिन अब जूम करके देखेंगे तो काफ़ी अंदर है। इसमें ठंडी हवा वगैरह भी बहुत बढ़िया आती है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है सबसे ऊपरी छोर, महल का जो सबसे ऊपरी छोर है धार महल का, यही है। यहाँ पे एक छोटा सा मंदिर भी बनाया गया है, वो पहले नहीं था, अभी जस्ट लेटेस्ट में बनाया गया है। तो इसके अंदर भी चलेंगे और चीज़ें दिखाएंगे आपको। ये है, और यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा नज़ारा है। ये नीचे का नज़ारा है, और ये हम सबसे ऊपरी छोर पे खड़े हैं इस समय।
दोस्तों ये है महल का ऊपरी भाग, जिसको खरबूजा महल कहते हैं, क्योंकि ये खरबूजे के आकार का दिखता है, इसलिए इसका नाम खरबूजा महल रखा गया है। तो आइए एक बार बोर्ड पे फोकस डालते हैं, उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। तो दोस्तों ये जो द्वार हुआ करता था, ये उसी समय का था। तो आइए अब अंदर चलेंगे और देखेंगे। तो दोस्तों इसमें टोटल 3 कमरे हैं, जो कि एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में और एक दक्षिण साइड में। आप देख सकते हैं, जिसमें से सबसे खास बताया जाता है कि यही है, आप देख सकते हैं। और ये जो था यहाँ पे राजा लोग इसको बनवाए थे अपने हवा आने के लिए, क्योंकि उस समय के समय में एसी कूलर नहीं हुआ करता था, तो लोग ये प्राकृतिक ऊर्जा लेते थे, प्राकृतिक हवा लेते थे, ऊर्जा लेते थे, जो भी कह सकते हैं हम। तो दोस्तों ये देखिए छोटी सी 2 कोठरी है आमने सामने, और उसके बाद फिर ये महल है, जिसमें यहाँ पे दिया वगैरह और मसाले वगैरह उस समय जलाई जाती थी ताकि प्रकाश के लिए, और यहाँ से काफ़ी अच्छी हवा आती है। तो आप देख सकते हैं। तो ये था हमारा खरबूजा महल, और सामने के साइड में एक छोटा सा मंदिर है जो कि महादेव जी का था उस समय, लेकिन अभी वो टूट चुका है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं ऊपर के साइड में और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है खरबूज महल के ऊपरी भाग, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा लग रहा था दोस्तों। तो चलिए अब हम आपको हर एक चीज़ दिखाएंगे। तो दोस्तों ये है सबसे ऊपर का नज़ारा, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम आगे की ओर चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। दोस्तों ये था खरबूजा महल, इसका ऊपर का साइड भी मैंने आपको दिखाया, इसमें की खिड़कियाँ वगैरह आकर्षक करती हैं, और ये उस समय की ही नक्काशियाँ की गई हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम और भी चीज़ें देखेंगे, जैसे कि कुआं वगैरह और भी महल वगैरह है। तो चलिए फिर अब हम आगे चलते हैं। ये था उस समय का दीवाने खास, जहाँ पे राजा अपनी सभा लगाते थे। यहाँ पे राजा बैठते थे, यहाँ पे उनके मंत्री वगैरह खड़े रहते थे, और उस साइड में उनके सैनिक वगैरह खड़े रहते थे। और या इसको दीवाने खास कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक ने सिर्फ एक ही बार अपना दरबार लगाया था, उसके बाद वो दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे। तो चलिए फिर अब और भी चीज़ें देखेंगे।
दोस्तों ये था दीवाने खास। तो चलिए अब हम और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं, तो आगे आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है उस समय का कुआं 16वीं शताब्दी का, जब गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक जी जो थे वो यहाँ आए थे। तो ये उस समय का कुआं है, इसमें उनका पानी वगैरह भरा जाता था, जो कि यहाँ की प्रजा जो थी और जो राजा रानी थे वो वही कुएं का ही पानी पिया जाता था। तो आप एक बार इसको भी देख लीजिए। तो दोस्तों ये चारों तरफ की दीवारें हुआ करती थी, जो कि अभी टूट चुकी हैं क्योंकि काफ़ी पुराना बना है। तो आइए आप आगे चलेंगे और कुछ चीज़ें देखेंगे। तो दोस्तों अब हम बढ़ रहे थे म्यूज़ियम की तरफ, तब तक हमें ये इसके बारे में, धार धूर के बारे में लिखा हुआ मिला, तो हमने इसको भी कैप्चर किया। तो चलिए अब हम चलते हैं म्यूज़ियम में। तो दोस्तों ये है धार जो यहाँ किला है उसका ये म्यूज़ियम है, उसकी अंदर की साइड में स्थित है। तो आइए अब इसके अंदर चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये जो मूर्ति वगैरह है ये सब उस महल की खुदाई के दौरान मिले हुए थे। ये उस समय की नक्काशियाँ हुआ करती थी। तो आइए आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग प्रकार के सारी नक्काशियाँ वगैरह हैं, ये भी आप देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है चित्रकला वगैरह। तो आइए अब इसके अंदर भी चलेंगे और आपको तरह तरह की चित्रकलाएं दिखाएंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जो चित्र है ये महारानी लक्ष्मीबाई पंवार जी का चित्र है, आप देख सकते हैं। ये उसी समय का है जो राजा ने बनवाया था और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्रेम करके रखा गया है, आप देख सकते हैं। और भी तरह तरह की मूर्तियाँ हैं, ये भी हम आपको इसमें दिखाएंगे। तो आइए फिर आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये उस समय के पंचमुखी गणेश जी हैं, आप देख सकते हैं कैसे हुआ करती थी उस समय की। ये सारी ये पत्थरों से खींची हुई चित्र है, आप देख सकते हैं। ये भी तरह तरह के चित्र हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए फिर आगे चलेंगे।
तो ये जो तोप है ये 17वीं सदी और 18वीं सदी के समय की है। ये देख सकते हैं ये तरह तरह का इसका मुंह है और तरह तरह की इसकी नाले वगैरह हैं, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये अष्ट धातु की बनी हुई तोप है। ये 16वीं शताब्दी की है जो कि यहीं से प्राप्त हुई थी खुदाई के दौरान। तो आइए फिर आगे चलेंगे और भी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए ये उस समय के नंदी हैं जो कि 13वीं सदी में जब खुदाई हुई थी तो उस समय ये इनको प्राप्त किया गया था। आप देख सकते हैं तरह तरह की यहाँ पे मूर्ति वगैरह रखी हुई है जो कि नंदी जी की है। आप ये भी देख सकते हैं। तो दोस्तों देखिए ये है देव प्रतिमा, इसका नाम है। ये भी 13वीं शताब्दी में ही प्राप्त हुई थी खुदाई के दौरान। आप ये भी देख सकते हैं। ये है सेव वीथिका। यहाँ पर बहुत सारी मूर्तियाँ रखी गई हैं जो कि खुदाई के दौरान प्राप्त हुई थी और जो अभी तक सही हैं। तो आइए इसके अंदर चलते हैं और तरह तरह की भगवान की और अष्टधातु वगैरह की मूर्ति देखते हैं और शिवलिंग भी देखते हैं जो कि उस समय राजाओं के समय का शिवलिंग जो था ये ऐसा हुआ करता था। इसका नाम था जलाधिकारी। चलिए अब दोस्तों ये देखिए और फिर आगे भी चलते हैं और एक एक चीज़ आपको मेंशन करते हैं। तो दोस्तों ये हैं नर्मदा माता। आप देख सकते हैं ये 13वीं शताब्दी में मिली थी और इनको भी यहाँ रखा गया है बहुत सजा के। और बाकी सारी मूर्तियाँ हैं इसी प्रकार से सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो दोस्तों ये कमरा जो था ये था जैन वीथिका यानी जैन गैलरी भी कह सकते हैं आप। और यहाँ पर ये सब जो 12वीं सदी 13वीं सदी 14वीं सदी 16वीं सदी 18वीं सदी तक का सामान यहाँ मिला गया जो कि खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था, जो कि महल के कोने कोने से खोद के निकाला गया था। तो चलिए अब आगे चलेंगे और भी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो ये था पूरा वस्तु वीथिका यानी यहाँ की पूरी जगह यही थी। यही सब सामान खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ था जो कि हम आपको दिखा चुके हैं। तो चलिए अब हम आपसे विदा लेते हैं। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग ब्लॉग लेकर के।
तब तक के लिए राम राम।